नमस्ते, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट में फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैट्रिक क्लास हो या 12th क्लास हो, इन सभी क्लासों में ये प्रश्न हर एग्जामों में पूछे ही जाते हैं और बहुत बार पूछे भी गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसमें हम क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं कि ओम का नियम क्या है। देखिए, हम इसी प्रश्न को कितने बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5 बार लिखे हैं। यानी ओम का नियम क्या है, ओम के नियम को समझाएं, ओम के नियम को लिख कर समझाएं। ठीक है, ये अलग अलग प्रश्न है जो सभी एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रश्न अलग अलग टाइपों में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि एग्जामों में एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जाता है। जैसे यहां पर कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, अगर सिर्फ इतना पूछे कि ओम का नियम क्या है तो कितने नंबर का एग्जाम पूछा जाता है, तो 2 नंबर के लिए। उस तरह से याद डाले हैं ओम के नियम को लिखे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को लिख करते, ये भी कितना में आता है, तो 2 मार्क्स के लिए ही आता है। फिर अगला है कि ओम के नियम को लिख कर समझाए, तो ओम के नियम को लिख कर भी समझाना है, तो ये भी हमें 2 मार्क्स के लिए आता है। ये तीनों प्रश्न एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग उसको क्वेश्चन के रूप में लिख दिया जाता है। यहां पर अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम, यहां पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो ओम का नियम क्या है। देखिए, ओम का नियम क्या है, इतना तो डाला ही है। फिर कह रहा है इसे सत्यापित करें, तो अगर ये सत्यापित करें इस तरह कह रहा है तो ये कितना आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है। या कहेगा कि ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। इसके अलावा और भी अन्य प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसमें आप लोग घबराना नहीं है, चाहे किसी तरह से भी पूछे, आप लोग 2 ही चीज याद रखना है। 2 नंबर में कहा है तो ओम का नियम को लिख देना है और उसको समझा देना है। अब 5 नंबर में कहा है तो उसको सत्यापित कर देना है या सिद्ध कर देना है, जो बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध किया जाता है और कितना आसान है। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन को लिख दिए हैं क्या चीज, तो ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। अब उसके बाद हम लिख दिए ओम का नियम। हम एक एक करके पहले प्रश्न बनाएंगे, आप लोग को भी ऐसे ही बनाना है। इस तरह से बनाइएगा तो आप लोग को नंबर जितना अगर अच्छा से बनाइएगा उतना अच्छा से नंबर मिलेगा। कह रहा है कि ओम का नियम यदि किसी चालक के तार में, यहां पर पहले समझना है, हम बाद में इसको सत्यापित करेंगे, पहले हम ओम का नियम समझ लें। कह रहा है कि यदि किसी चालक के तार में परिवर्तन न हो तो, कोई चालक तार है, जैसे मान लिए कि आप लोग तार देखे होंगे लोग अपने घरों में, करंट जोड़ा जाता है ना, उसमें तार। कह रहा है कि ये तार है, तार में कोई परिवर्तन ना हो, यानी इस तार को ना मोटा किया जाए ना पतला किया जाए, ना इसको लंबाई में वृद्धि किया जाए, कुछ भी किया जाए, जितना है उतना ही रहने दे। उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच, यानी इन 2 बिंदुओं के बीच, ये दोनों सिरा है, इन दोनों के बीच आरोपित विभवांतर जो होता है वो समानुपाती होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जितना विभवांतर इसमें जाएगा उतना ही उसमें विद्युत धारा जाएगी, यानी जितना इसमें विद्युत धारा जाएगा उतना ही उसमें विभवांतर भी उत्पन्न होगा। वही कह रहा है कि विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर विभवांतर है, समानुपाती का सिंबल है, और ये विद्युत धारा इस दोनों के समानुपाती होता है। या इसको हम कर सकते हैं भी बराबर में विद्युत धारा और R, या R बराबर V/I, जहां R क्या है, एक नियतांक है। ये होता है ओम का नियम। अब इसमें आप लोग को बताए थे पहले ही कि 2 नंबर में आता है तो क्या लिखेंगे, और 5 नंबर के लिए आएगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 2 मार्क्स के लिए क्या लिखेंगे। तो देखिए, अगर सिर्फ पूछ दे कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम को लिखकर समझाए या ओम के नियम को लिखे, सिर्फ हमें इतना ही लिखना होता है। यानी ओम का नियम लिखेंगे और ओम का नियम को लिख देंगे, और इसी को हमको होता है समझाना, तो हम लिख देंगे, ये हमारा 2 मार्क्स के लिए हो जाएगा। ये हमारा हो गया ओम का नियम। आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं कि उसको कैसे सत्यापित किया जाता है। और ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक। आप लोग पहले देखें, हम बताएं कि ओम का नियम क्या है या किसे कहते हैं। अब हमें देखना है कि ओम के नियम का सत्यापन। तो देखिए, यहां पर हम लिख चुके हैं, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं कॉपी पर भी। देखिए, कह रहे कि दी गई चित्र में, यानी पहले हमें इस चित्र को देखना है, चित्र नंबर मान लीजिए इसको 1, ये बाद में देखना है, इसको हम 2 कर दे रहे हैं। कह रहा है कि चित्र नंबर 1, यानी दी गई चित्र में एक शुष्क सेल, एक एमीटर। अब शुष्क सेल यानी ये जो सिंबल होता है बैटरी का होता है,
आप लोग पढ़ेंगे तो याद होगा। ये बैटरी का एक शुष्क सेल लेना है, एक ए मीटर लेना है, कह रहा है कि एक शुष्क सेल, एक ए मीटर, एक वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, एक स्विच, ये जो है हमारा एक स्विच है, स्विच तथा एक नाइक्रोम की तार को संयोजित कर लेते हैं, यानी इन सभी को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। स्विच को बंद करने के बाद आप सोचिएगा यहाँ पर स्विच को बंद कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको स्विच को हटा दें तो क्या यहाँ पर एक खुला स्विच हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम बिंदु को हटा देंगे तो खुला स्विच हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको रख देंगे बिंदु यानी डाल देंगे तो बंद स्विच हो जाएगा। यानी कह रहा है कि उसी को स्विच को बंद कर देने के बाद परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी जैसे ही हम स्विच दाबते हैं तो स्विच बंद हो जाती है, तो बंद हो जाती है तो क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। वही कह रहा है कि धारा प्रवाहित होने लगती है तो ए मीटर से धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। यानी जो हमारा ए है, ए मीटर से धारा, अब धारा मतलब क्या होता है कि इस तार में कितना करंट जा रहा है, यानी विद्युत धारा उसमें कितना जा रहा है वो हमें बताएगा कौन, ए मीटर, और उसमें विभवांतर कितना जा रहा है वो बताएगा कौन, तो वोल्ट मीटर। तो ये कह रहा है कि ए मीटर से धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। फिर 2-3 सेल लगाकर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम कितना सेल लगाए हैं, मात्र एक सेल लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर हम 2-3 सेल अगर लगा दें और फिर मापेंगे, 2-3 सेल लगाकर ए मीटर तथा वोल्ट मीटर का मापन करते हैं। कहने मतलब यहाँ पर हम एक सेल लगाए हैं, मान लीजिए कि वो सेल हो 12 वोल्ट का, ठीक है। 12 वोल्ट का अगर सेल लगा हो, हम 2 को और जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, 2 और एक जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो उस तरह से हम 2-3 और सेल लगाकर चेक करेंगे कि हमारा वोल्ट मीटर और ए मीटर का जो अनुपात है, विभवांतर हो, एक समान है या नहीं, एक ही अनुपात में है या नहीं। तो ये कह रहा है कि अतः हम पाते हैं कि प्रत्येक बार अनुपात V बटा I यानी विभवांतर बटा धारा का मान समान आता है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब वही है कि जैसे मान लीजिए कि हम 10 वोल्ट का विभवांतर है तो 2 एम्पियर धारा बह रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 20 वोल्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर की धारा बहेगी। अब इसका समानुपाती है, जैसे यहाँ पर अगर हम फिर आगे बढ़ाएंगे 30 लेंगे, 30 वोल्ट हो जाएगी 6 एम्पियर की धारा। अब इससे देखिए कह रहा है कि एक ही अनुपात में V बटा 1, तो V हम रखेंगे 10 अब बटा 2, कितने बार में कट के आएगा, तो 5, 2 5 10, 4 5 20, फिर 6 5 30, यानी सभी का जो अनुपात आ रहा है एक ही अनुपात में आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम 2 बैटरी रखें, 3 बैटरी जोड़े, 3 सेल जोड़े, 4 सेल जोड़े, उस प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, तो विभवांतर और धारा का अनुपात एक समान ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा इस विभवांतर यानी ये चित्र का। अब कह रहा है कि अब यदि विभवांतर को एक अक्ष यानी ये जो हमारा हो गया विभवांतर को हम एक अक्ष मान लें तथा धारा को y अक्ष मान लें, यानी हो जाएगा हमारा धारा I, इसको y अक्ष को लेकर V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए, V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में होती है। यानी यहां पर हम बताए थे कि देखिए मान लीजिए कि अगर हम विभवांतर भी एक ही वोल्ट, विभवांतर अगर एक है तो धारा भी कितना हो रहा है, देखिए एक ही हो रहा है, विभवांतर एक है तो धारा भी एक ही हो रहा है, विभवांतर यहाँ पर 2 है तो धारा भी कितना होगा, 2 ही होगा। यानी इसी तरह से एक समान बढ़ते जाएगी, ठीक है। देखिए तो ये कह रहा है कि विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ खींची जाए तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में ही होती है, यानी जिसकी जितना होगा उसका ही इतना होगा, तो एक सरल रेखा में ही होती है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है, यानी एक ही अनुपात में होता है, उसका अनुपात नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हमारा था ओम के नियम, और ओम के नियम का सत्यापन बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना ही आप लोग को लिख देना है, इतना ही समझ लेना है, बाकी आप लोग से बन जाएगा। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा और ये चित्र आप लोग को याद कर लेना है। इस तरह से बना लीजिएगा। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये जो होता है एक सेल का होता है ये सिंबल, तो लिख लेंगे एक सेल, एक ए मीटर, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच और एक नाइक्रोम की तार, बस हो गया। इसको क्या करेंगे, आपस में संयोजन कर देंगे, यानी जितना था उन सभी को आपस में हम
जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो स्विच है एक स्विच, उस स्विच को जब हम बंद करेंगे तो इसमें करंट जाएगी। अगर यहाँ पर हम कहीं बल्ब इसको लगा दें, कहीं बल्ब इसमें हम जोड़ दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम अगर बल्ब को जोड़ दें, क्या होगा, ये बल्ब लगेगा जलने। ठीक है, यानी वहां पर अगर हम कहीं बल्ब को जोड़ दे रहे हैं तो बल्ब जलने लगेगी। इससे हमें क्या पता चलेगा कि इस तार में कितना धारा जा रही है, कितना विभवांतर जा रहा है। अब इसके बाद से आप लोग क्या करने की, यहाँ पर ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद फिर से यदि इसको लिखना है, यदि एक विभवांतर को x अक्ष तथा धारा को y अक्ष लेकर v तथा i के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में होती है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती है। यानी कितना भी उसको विभवांतर बढ़ा लिया जाए, विभवांतर उसका बढ़ाया जाए तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घटाया जाए तो धारा भी उसका घटेगा। लेकिन वो कितना भी बढ़ाया जाए घटाया जाए, लेकिन उसका अनुपात जो होगा, अनुपात वो समान ही आता रहेगा, यानी एक ही समान आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी जरूर करें। अगर किसी चीज़ में आप लोग को फिर दिक्कत हो रही है कि हम ये चीज़ समझा दीजिए, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसको वीडियो बनाकर उसको भी एक वीडियो में समझा दिया जाएगा।